Assalamualaikum dear students. How are you? Hope you all are fine and you are enjoying good health at home. So students, we are back with our online lectures and we are going to study social studies of class 6 and chapter number 9. Your third term has been started and the topic is minerals and energy resources. Minerals, what are minerals? Minerals are naturally occurring inorganic element जिसे हम उर्दू में मादनियात और धातें भी कहते हैं. Minerals are substances. Minerals वो substances that are dug up जो कि हम ज़ेरे ज़मीन से हासिल करते हैं और from quarries या फिर हम कानों से हासिल करते हैं. ठीक है. Some are extremely valuable. कुछ बहुत महंगे होते हैं, कॉस्टली होते हैं, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, यूरेनियम, प्लैटिनम, ये बहुत महंगे होते हैं. लेकिन कुछ जो है वो बहुत जो है वो सस्ते होते हैं या बहुत इजीली हमारे पहुंच में होते हैं. जैसे ऑयल जो है वो भी बहुत महंगा है. दैट इज आल्सो वन ऑफ मिनरल. In the modern world, in some countries, especially in West Asia, have large amounts. और वेस्ट एशिया में ज़्यादा क्वांटिटी में जो है मिनरल्स ऑयल जो है ऑयल रिजर्वायर्स हैं. आयरन एंड अदर मेटल ओर्स आर फेयरली वैल्यूएबल एज दे आर बेसिक नीड फॉर इंडस्ट्री. और इसके अलावा दैट आयरन, लोहा, ये जो है ये धातें जो हैं ये ज़्यादा महंगी भी हैं एज दे आर एक बेसिक नीड फॉर इंडस्ट्री, जो कि ज़्यादातर हमारे काम आती हैं और जो ज़रूरत की मेन चीज़ है. ठीक है. आपको पता है लोहा हर चीज में यूज हो रहा होता है. मार्बल, लाइमस्टोन, सॉल्ट एंड अदर रॉक्स आर नॉट एज वैल्यूएबल. चौक, नमक जो हम खाते हैं जो कि प्लेटिनम मार्बल, लाइमस्टोन एंड सॉल्ट एंड अदर रॉक्स आर नॉट एज वैल्यूएबल एज अदर मिनरल्स. अब ये जो हैं ये इजीली हमें अवेलेबल हो जाते हैं और ये इतने कॉस्टली नहीं है. बट पाकिस्तान हैज़ वेरी लार्ज अमाउंट्स ऑफ देम और पाकिस्तान के पास बहुत अच्छी क्वांटिटी में ये मिनरल्स जो हैं वो अवेलेबल हैं. यू नो व्हाट, पाकिस्तान में जो खेबरा माइंस है दैट इज द वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट माइन ऑफ सॉल्ट माइन है हमारे पास. सो वी आर द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ द सॉल्ट. नंबर 2 इज ऑयल. सो डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं ऑयल से. मिनरल्स मैंने आपको बता दिए. मिनरल्स क्या होते हैं? मिनरल्स आर द नेचुरली अकरिंग इनऑर्गेनिक एलिमेंट. इनऑर्गेनिक एलिमेंट वो एलिमेंट होते हैं जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन नहीं होता. ठीक है. और इसमें हम ऑयल, कोल, नेचुरल गैस और आयरन. नेचुरल गैस और कोल भी समवट ऑर्गेनिक मिनरल्स हैं हमारे पास. कोल और नेचुरल गैस भी समवट ऑर्गेनिक मिनरल्स हैं. So we are going to discuss. Pakistan has very little oil, though its neighbors like Iran, Saudi Arabia, the Gulf states and Malaysia have very large amounts. The government is desperately searching for oil. Means कि हमारी गवर्नमेंट जो है वो इस बात में कोशा है कि हम लोगों को भी इतने लार्ज रिजर्वायर्स जो हैं वो मिल जाएं जैसे कि ईरान, सऊदी अरेबिया के पास हैं. Iran and Saudi Arabia are the world largest oil producing countries. The government is in the surrounding seas. Pakistan is searching. पाकिस्तान ढूंढ रहा है कि अपने जो इर्द गिर्द के जो दरिया हैं और जो समंदर हैं ताकि वहाँ से जो है वो उन्हें ऑयल के रिजर्वायर्स मिल जाएं. बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट पाकिस्तान जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर. और इस बुनियाद पे हम लोग ढूंढ रहे हैं जो अपने समंदरों में कि पाकिस्तान का जो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है, जो हमारा मैप है उसके अकॉर्डिंग हमारे पास भी वैसी ही जो है जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर अवेलेबल है जैसे कि सऊदी अरेबिया और ईरान के पास है. सो फाइंडिंग ऑयल इज वेरी इंपॉर्टेंट. ऑयल को ढूंढना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पाकिस्तान हैज टू इम्पोर्ट ह्यूज अमाउंट्स फॉर इट्स ग्रोइंग इंडस्ट्री एंड ट्रांसपोर्ट. क्योंकि पाकिस्तान को ज़्यादा क्वांटिटी में जो है वो इसको एक्सपोर्ट करना होता है. और इवन एज यू नो दैट ऑयल इज, अब आपको पता है इसकी जो है प्राइस है वो कितनी हाई है. इन 2007 ऑयल वर्थ अबाउट ₹456 बिलियन वॉज इम्पोर्टेड और 2007 में ऑयल की कीमत जो कि 456 बिलियन थी वो हमने इंपोर्ट की, वो हमने ईरान और सऊदी अरेबिया से ली
is 1/3 of Pakistan's total import bill, और ये तो अभी 1/3 हिस्सा था पाकिस्तान के import का बिल, ठीक है। नेक्स्ट वन वी आर गोइंग टू डिस्कस इज कोयला, ठीक है। कोयला आपको पता है कि इजीली अवेलेबल हो जाता है हमें, लेकिन पाकिस्तान हैज अ फेयर सप्लाई ऑफ कोल बट मच ऑफ इट इज लो क्वालिटी। लेकिन ज्यादातर जो है हमारे पास अच्छी क्वांटिटी में कोल मौजूद है, लेकिन ज्यादातर क्या है कि इसकी क्वालिटी जो है वो लो है, और हमें इसके साथ एक अच्छी क्वालिटी का जो कि हम इंपोर्ट करते हैं कोयला, वो हमें मिलाना पड़ता है ताकि ये हमें अच्छी जो है वो दे, आउटपुट दे, प्रोड्यूसेस। क्योंकि ये जो कोयला हमारे पास, कोल जो हमारे पास मौजूद है, ये क्या करता है, प्रोड्यूसेस अ लॉट ऑफ पोल्यूटिंग सल्फर गैस एंड एशेस, मतलब राख इसकी ज्यादा जल्दी बन जाती है और इसमें से जो गैसेस जो हैं वो आती हैं, वो सल्फर गैस हमारे पास आती है व्हेन इट इज बर्न एंड डज नॉट गिव आउट मच हीट। मतलब ये इतनी हीट नहीं देता कोयला एज कंपेयर टू जब हम इसमें जो इंपोर्ट किया हुआ अच्छी क्वालिटी का कोल ऐड करते हैं, तब इसकी जो है वो क्वालिटी जो है वो अच्छी हो जाती है। Unless it is mixed with high grade imported coal, it cannot be used in factories and for transport, और ये फैक्ट्रीज में और ट्रांसपोर्ट में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। लेकिन जो पहले ज़माने में जो ट्रेन थी, ट्रेन का जो पहला इंजन जो था वो स्टीम इंजन जो है वो इन्वेंट किया गया था, तो उसमें ये यूज़ हुआ था, लेकिन उसमें भी हाई ग्रेड कोल इसके साथ ऐड किया गया था। तो इट्स मेन यूज इज इन सिंपल इंडस्ट्रीज, और इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल क्या है कि जो सादा इंडस्ट्रीज है उनमें इस्तेमाल किया जाता है, सच एज ब्रिक मेकिंग, जैसे कि ईंटें बनाने में, वेयर इट्स डिसएडवांटेजेस आर नॉट सो इम्पोर्टेंट, कि इसके डिसएडवांटेजेस इतने अहमियत नहीं रखते। हाउएवर जबकि अब जो है, अब कोयले की जो कान है, however recently an area of high quality coal has been discovered in थर, जहाँ पे अच्छी क्वालिटी का जो है वो कोयला जो है वो डिस्कवर किया गया है थर के इलाके में, एंड द माइंस आर बीइंग डेवलप्ड, और वहाँ पे जो है वो कान बनाई जा रही है ताकि हमें मुस्तकबिल के लिए आसानी हो। नंबर थर्ड वन हम यहाँ पे आपकी बुक में डिस्कस किया हुआ है नेचुरल गैस। तो नेचुरल गैस क्या है? पाकिस्तान के पास 19 ट्रिलियन जो है इसके रिजर्वायर्स हैं और प्रोड्यूस करता है पर ईयर। तो आपके पास यहाँ बुक में एक मैप दिया हुआ है बेटे, जिसमें आपको एनर्जी रिसोर्सेज के साथ लिखा हुआ है, ऑयल के साथ ट्रायंगल शेप है, और गैस, ऑयल जो है वो ग्रीन शेप एंड गैस जो है रेड शेप, एंड ऑयल एंड गैस जहाँ बोथ है वहाँ पे हेक्सागोन है, और गैस पाइपलाइन के लिए रेड लाइन है, ठीक है। ये जो मार्क है ये आपको क्या बता रहे हैं, ये मार्क शो कर रहे हैं इस मैप में कि पाकिस्तान में कहाँ कहाँ ये अवेलेबल हैं। तो पाकिस्तान में जो है वो रैंक दुनिया में 29th नंबर पे आता है और नेचुरल गैस प्रोड्यूसिंग कंट्रीज में, एंड इट इज लोकेटेड नियर सुई इन बलूचिस्तान, और ये कहाँ पे है, सुई, बलूचिस्तान के इलाके सुई में, जिसकी वजह से गैस को जो है हम नॉर्मल नेम भी हमने सुई गैस का दिया हुआ है। Pakistan has excellent supplies of natural gas. This was created by large number of plants. और ये किसने बनाए, मतलब ये जो है जो पौधे हैं जो कि साला साल जो हैं वो buried रहते हैं, which probably grew in or around a great inland sea about 30 million years ago. Once they were buried, और जब वो plants खत्म हो जाते हैं, buried हो जाते हैं, fossil fuel से मिलती है ना हमें गैसेस, ये ऑयल और ये नेचुरल गैस जो है ये फॉसिल फ्यूल्स के मिलती हैं। तो फॉसिल फ्यूल क्या है? डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो ये जब सारा साल वहाँ पे बरेड हो रहते हैं, फिर उसके बाद जब ये खराब हो जाते हैं, दे रॉटेड अवे, और ये उसमें से गैस निकलती है, दैट इज कॉल्ड मीथेन गैस। फिर वो गैस जो है वो पाइप्स वो नीचे ड्रिल किए जाते हैं ताकि उन पाइप्स के जरिए वो गैस जो है वो ये लेके आ सके, एंड इट इज ब्रॉट टू द सरफेस, जमीन पे ला सके टू बी ट्रीटेड। और फिर ये मुख्तलिफ फिर इनके जो है वो डिफरेंट इंडस्ट्रीज, जो इनकी इंडस्ट्रीज हैं और जो भी इनके हैं स्टेशन हैं, गैस स्टेशन हैं, वहाँ पे इन्होंने पाइप्स होते हैं और उन पाइप्स के जरिए ये ऊपर जमीन पे खींचती हैं उसको, और फिर ताकि और ये मुख्तलिफ प्रोसेसेस से गुजर के हमारे पास वो गैस जो है वो डिफरेंट फॉर्म में आती है, जैसे कि एलपीजी गैस है हमारे पास, सीएनजी गैस है, ठीक है, कॉम्प्रेस नेचुरल गैस है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस है। तो ये डिफरेंट फॉर्म में हमारे पास फिर आती हैं। So in some ways it is more convenient than oil as it can be transported easily along huge pipelines to where it is needed.
लेकिन क्या है, अब वो ये कहते हैं कि कुछ तरीकों में ये ऑयल से तो ज़्यादा आसान तरीका है, ठीक है, और इजीली हमें मिल भी जाती है और इसको इजीली एक जगह से दूसरी जगह एक्सपोर्ट भी किया जा सकता है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट भी किया जा सकता है। इट कैन बी यूज्ड इन इंडस्ट्री फॉर हीटिंग बॉयलर्स, और ये मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज में, फैक्ट्रियों में ये इस्तेमाल होती हैं कि वहाँ पे जब कुछ बॉयल करने के लिए, ठीक है, हीट करने के लिए चाहिए होता है तो वहाँ ये गैस यूज होती है, बट मोर स्पेशली एज ए रॉ मटेरियल फॉर फर्टिलाइजर्स। लेकिन ज्यादातर किसके लिए यूज होती है? रॉ मटेरियल, मतलब उसमें ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है, इम्पॉर्टेंट पार्ट है खादों का, फर्टिलाइजर्स का। इट कैन बी कंप्रेस्ड इनटू स्टील बॉटल्स और यूज्ड फॉर कुकिंग इन होम्स वेयर इट इज नॉट पाइप, और फिर ये इसको कंप्रेस किया जाता है, इसको बॉटल्स में इसको पैक किया जाता है। बॉटल्स में आके ये हमारे पास ऐसे ही जैसे लिक्विड फॉर्म में, लेकिन जब ये हमें एयर से जैसे ही हम वो ओपन करते हैं तो ये हमारे पास गैस की फॉर्म में ही चेंज हो जाती है। तो इट इज, अब घरों में तो ये पाइप नहीं ना हम इतने यूज कर सकते। नेचुरल गैस इज सो वैल्यूएबल टू पाकिस्तान, पाकिस्तान के लिए इतनी वैल्यूएबल है, मतलब कीमती है ये नेचुरल गैस, दैट इट्स आउटपुट इंक्रीज फ्रॉम, अब इसकी जो आउटपुट है वो इतनी बढ़ गई कि फ्रॉम 15 मिलियन क्यूबिक मीटर्स इन 1991, अब 1991 में थी ये 15 मिलियन क्यूबिक मीटर्स। अब इसकी जो आउटपुट है, मतलब ये इसका इस्तेमाल इतना बढ़ गया है कि अब ये किस पे पहुंच गया, 41 मिलियन क्यूबिक मीटर्स के 41 मिलियन क्यूबिक मीटर पे पहुंच गया इन 2007। नेचुरल गैस टर्न्स इनटू लिक्विड अंडर प्रेशर। अब मैंने आपको यही बात पहले प्रीवियसली मैंने आपको बताई जब वहां पे बॉटल्स का जिक्र आया कि नेचुरल गैस जो है उसको हम टर्न करते हैं इनटू लिक्विड अंडर प्रेशर, कि जब हम उसको प्रेशराइज करते हैं वो लिक्विड में चेंज हो जाती है ताकि हम इसको स्टोर कर सकें। लेकिन जैसे ही हम उसको एनवायरनमेंट में ओपन सरफेस ओपन एयर में लेके आते हैं तो वो दोबारा किस में चेंज हो जाती है, वो दोबारा गैसियस फॉर्म में चेंज हो जाती है, गैस बन जाती है, which make it easier to store but turn back to become a highly flammable gas, मतलब जो आग पकड़ने वाली गैस है, ठीक है, उसमें चेंज हो जाती है इन द नॉर्मल एटमॉस्फेयर। नेचुरल गैस इज ऑर्डरलेस, जो नेचुरल गैस है उसकी स्मेल नहीं होती, एंड एन ऑर्डराइजर इज स्पेशली एडेड टू इट, लेकिन इसमें हम ऑर्डराइजर मींस कि स्मेल, ताकि हमें पता चले कि कहीं से गैस लीक नहीं हो रही है, तो वो उसमें हम ऑर्डराइजर मतलब एक सेंट या कह सकते हैं या एक स्पेशल अरोमा जो है वो हम इसमें ऐड करते हैं ताकि दिस हेल्प्स टू डिटेक्ट एंड कंट्रोल लीकेज। नेक्स्ट इज आयरन, लोहा, ठीक है। पाकिस्तान स्टील मिल्स कराची की यहाँ पे आपको पिक्स दी हुई हैं आपके बुक में। दिस इज द पिक्चर ऑफ पाकिस्तान स्टील मिल्स इन योर बुक। So बेटे, iron, there are a number of iron mines in Pakistan with good reserves. पाकिस्तान में जो है वो बहुत ज़्यादा जो है number of iron mines हैं with good reserves, but like coal, लेकिन कोल की तरह जैसे कि कोयला हमारे पास अच्छी क्वालिटी में मौजूद नहीं है, बिल्कुल इसी तरह जो है हमारे पास ये भी जो धात है, ये लोहा जो है ये भी हमारे पास अच्छी क्वालिटी में अवेलेबल नहीं है। Some high grade ore has been discovered in the far north. अब कुछ अच्छी क्वालिटी की ये जो धात है ये हमारे पाकिस्तान में डिस्कवर हुई है, ठीक है। But the difficulty of transport in the mountains makes it difficult to develop the mines, iron and especially steel. अब वो क्या कह रहे हैं कि बट द डिफिकल्टी ऑफ ट्रांसपोर्ट इन द माउंटेन्स मेक्स इट डिफिकल्ट, इसको ट्रांसपोर्ट करने में जो है वो मुश्किल होती है, तो जिसकी वजह से यहाँ इसकी जो काम जो है वो उसको डेवलप करने में मुश्किल होती है। आयरन एंड स्पेशली स्टील, लोहा और स्टील फॉर्म अ लार्ज पार्ट ऑफ पाकिस्तान इम्पोर्ट बजट। पाकिस्तान का जो इम्पोर्ट बजट है वो उसका जो है वो खासा हिस्सा इसमें आ जाता है एट अबाउट $। अब वो डॉलर्स में उन्होंने उसकी वैल्यू बताई हुई है, दैट इज $500 मिलियन इन 2008, ठीक है। हम इसको इम्पोर्ट करते हैं। जो नॉन मेटालिक मिनरल्स, this point is we are going to study that is non metallic minerals. non metallic minerals में आ जाते हैं हमारे पास gemstones, जो कि मेजर gemstones हम डिस्कस करने जा रहे थे। पाकिस्तान has very large supplies of some of these. They consist of stone and clay. अब नॉन मेटेलिक मिनरल्स में क्या आ जाता है, पत्थर जो आ जाते हैं जो कि कीमती भी हैं, जो कि जिसमें वैल्यूएबल स्टोन्स भी आ जाते हैं।
जैसे कि एमराल्ड है, जहाँ पे मैंने इनके नेम लिखे हुए हैं, रूबी, टोपाज, ये स्टोन्स हैं जो हम रिंग्स वगैरह में भी यूज करते हैं। पाकिस्तान has very large supplies of some of these. The hills of salt range in the Punjab have huge deposits of salt that are used in the chemical industry. अब वो क्या बता रहे हैं कि पंजाब में, पाकिस्तान में नमक की जो कान है, जो पहाड़ हैं, जो सॉल्ट रेंजेस हैं पाकिस्तान में, उसमें ये वाले जो मिनरल्स हैं जैसे कि पोटाश, जिप्सम और ये इनकी जो है वो लार्ज डिपॉजिट्स हैं। देयर आर लार्ज अमाउंट्स ऑफ हाई क्वालिटी मार्बल हमारे पास अच्छी क्वालिटी में मौजूद है। लाइमस्टोन जिसे कि हम चौक कहते हैं, चौक हमारे पास अच्छी क्वालिटी में मौजूद है, मेनली इन खैबर पख्तूनख्वा, मच ऑफ विच इज एक्सपोर्टेड, जो कि ज़्यादातर जो है हम दरामद करते हैं, भेजते हैं दूसरे ममालिक में, एंड ऑल्सो यूज लोकली इन द कंस्ट्रक्शन, और आमतौर पे हम अपने इस्तेमाल में भी लेके आते हैं, जो कि किस चीज़ की कंस्ट्रक्शन में यूज होते हैं, मॉस्क की, मसाजिद की एंड अदर पब्लिक बिल्डिंग्स। देयर आर वास्ट अमाउंट्स ऑफ लाइमस्टोन, और वहाँ पे सबसे ज़्यादा क्वालिटी में क्या है, लाइमस्टोन चौक के जो हैं वो मिकदार मौजूद है, विच इज़ यूज फॉर बिल्डिंग, जो कि किस लिए इस्तेमाल होती है, बिल्डिंग्स के लिए, एंड मोर इम्पॉर्टेंटली और ज़्यादातर किसके लिए, सीमेंट इंडस्ट्री में जो है वो यूज़ करते हैं। देयर आर ह्यूज डिपॉजिट्स ऑफ फायर क्ले। फायर क्ले क्या होता है? फायर क्ले आपकी बुक में जैसे यहाँ पे वर्ड यूज किया हुआ है, ये यूज फॉर मेकिंग फायर ब्रिक्स। ये जो ईंटें हम लोग जलाते हैं ना, भट्टे होते हैं, ईंटों वाले भट्टे, यहाँ पे आपको पता है डिफरेंट तरह की क्ले होती है, और वो जो चिकनी मिट्टी से और वो ईंटें बनाई जा रही हैं, वो फायर ब्रिक्स जो हैं, डिपॉजिट्स ऑफ फायर क्ले भी हमारे पास अच्छी क्वालिटी में। इसके अलावा चाइना क्ले क्या है, ये इसका एक और नेम है जिसे हम कहते हैं काओलिन। काओलिन इसलिए कहा जाता है क्योंकि चाइना में एक पहाड़ है जिसका नाम है काओलिन, और वहां से ही इसका नेम आया है। और चाइना क्ले हम इस्तेमाल करते हैं पेपर बनाने में, रबर में, पेंट में, और इवन दो के इट इज सॉफ्ट वाइट क्ले, ये सॉफ्ट वाइट कलर के क्ले है, एंड फॉर पोट्री, और बर्तन बनाने के लिए भी हम इसको यूज कर सकते हैं। फुलर्स अर्थ एंड जिप्सम विच इज यूज्ड इन मैनी इंडस्ट्रीज, और जिप्सम जो है ये भी एक तरह से हमारे पास एक मिनरल है जो कि हम यूज करते हैं सेरामिक्स, मतलब इंडस्ट्रीज में हमारे यूज होते हैं। देयर आर स्मॉल अमाउंट्स ऑफ वेरी हाई क्वालिटी प्रेशियस जेम्स, लेकिन हमारे पास अच्छी क्वालिटी के कीमती पत्थर जो हैं, जो कि हम जो कि स्टोन जैसे कि जिसमें डायमंड, कोहिनूर, एमराल्ड, रूबीज, टोपाज, टर्कोइज और टोरमलाइन जो है, ये हमारे पास बहुत कम क्वालिटी में मौजूद हैं। ये हमें इंपोर्ट ही करना पड़ते हैं, एंड आर फाउंड इन द नॉर्दर्न एरियाज स्पेशली सवात, और दे आर यूज्ड इन द लोकल ज्वेलरी इंडस्ट्रीज। और ये कहाँ पे यूज होते हैं? लोकल जो ज्वेलर्स है वो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये हमारे पास उतनी अच्छी क्वालिटी में अवेलेबल नहीं है, और ना ही ये जो है हमारे पास इतनी लार्ज क्वांटिटी में मौजूद हैं। सो बेटे लास्ट वन इज मिनरल रिसोर्सेज ऑफ साउथ एशिया। साउथ एशिया के मिनरल रिसोर्सेज क्या हैं? यू हैव लर्नड अबाउट द मिनरल रिसोर्सेज ऑफ पाकिस्तान। अभी तक हमने आपको मिनरल रिसोर्सेज जो है वो पाकिस्तान के बताए, डिस्कस भी किए हमने, ठीक है। इंडिया एंड श्रीलंका आर ऑल्सो रिच इन मिनरल्स। अब इसके अलावा एशिया में जो कंट्रीज आते हैं जैसे कि बांग्लादेश है, हमारे पास पाकिस्तान है, इंडिया है, श्रीलंका है, तो बेटे अब उन्होंने बताया कि इंडिया और श्रीलंका भी जो है हमारे साथ इन सब में बहुत रिच है मिनरल्स में। इंडिया हैज लार्ज कोल रिजर्व्स, और इंडिया के पास जो है वो ज़्यादा कोल रिजर्व्स हैं, द 4th लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। और पूरी दुनिया में आप देखें तो इंडिया 4थे नंबर पे है कोल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज में, अलॉन्ग विद नेचुरल गैस एंड सम ऑयल, और इवन दो के कुछ ऑयल भी। देयर आर ऑल्सो फेयरली लार्ज रिजर्व्स ऑफ आयरन ओर, और वहाँ पे अच्छे खासे जो हैं वहाँ पे बड़ी मिकदार में जो है वो लोहे मौजूद है, विच इज़ अ बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर इंडस्ट्री, जो कि किसी भी इंडस्ट्री के लिए ज़रूरी है। अपार्ट फ्रॉम दीज, अब उन्होंने कहा कि इन सब के अलावा भी ये जो मेटालिक और नॉन मेटालिक मिनरल्स हैं, इनके अलावा भी हमारे पास जो आ जाते हैं, इंडिया के पास क्या है? लेड है, जिंक है, कॉपर है,
बॉक्साइट है, मैंगनीज है, सिल्वर, गोल्ड एंड प्रेशियस एंड सेमी प्रेशियस जेम्स के बहुत कीमती भी और उससे कम कीमती भी जो है वो हमारे पास, इनके पास पत्थर जो है वो जवाहिर पत्थर जो है वो मौजूद होते हैं। ठीक है, अब सिल्वर गोल्ड भी उनके पास अच्छी क्वांटिटी में, कॉपर जो है ये वायर्स जो हम केबल वायर्स होती हैं इनमें यूज होता है कॉपर। ठीक है, और इसके अलावा सेमी प्रेशियस एंड प्रेशियस जेमस्टोन्स आर आल्सो माइंड इन श्रीलंका। श्रीलंका में भी ये जो है वो माइन के मतलब इनकी कानें मौजूद हैं। दीज इंक्लूड लाइट क्वालिटी सफायर्स, रूबीज, टोपाज, गार्नेट्स, मूनस्टोन्स, टोरमलाइन एंड बेराइट। ये सब स्टोन्स के नेम्स हैं, ये सब स्टोन्स के नेम्स हैं। ऑल थ्री कंट्रीज आल्सो हैव लार्ज अमाउंट्स ऑफ रॉक सच एज लाइमस्टोन, डोलोमाइट, चाइना क्ले। और इन तीनों ही ममालिक के पास, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका, इनके पास ये जो रॉक्स हैं जो हैं इनमें इनके पास आ जाते हैं लाइमस्टोन चौक के, डोलोमाइट, चाइना क्ले जो कि व्हाइट कलर का क्ले होते हैं वो भी आ जाता है। बेटे इंफॉर्मेशन बॉक्स देखिएगा पेज नंबर 43 पे। द वर्ल्ड फेमस कोहिनूर डायमंड वाज फ्रॉम द क्लोकोंडा माइंस इन आंध्र प्रदेश। इंडिया में जो है ये जगह का नाम है आंध्र प्रदेश। मिनरल्स फॉर्म 17% ऑफ इंडियाज एक्सपोर्ट, और मिनरल्स जो हैं वो इंडिया की 17% एक्सपोर्ट है। एंड इंडिया इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिका। अब मिका क्या है? सिलिका एक हमारे पास एलिमेंट है और उस सिलिका का जो आगे कंपाउंड्स बनते हैं तो उसमें एक जो है एनी ऑफ द वेरियस कलर्ड और ट्रांसपेरेंट मतलब शफाफ रंग का जो है वो एक ये पत्थर है जिसे हम अबरक का पत्थर भी कहते हैं, और ये मिनरल सिलिकेट्स है। ठीक है, हाइड्रस सिलिकेट है और ये जो है लार्जेस्ट, इंडिया इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिका। सो बेटे कमिंग टू द नीचे एक टेबल दिया हुआ है आपको, कोल, आयरन ओर, नेचुरल गैस एंड ऑयल, ये सब आपको बताया हुआ इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश की जो हैं ये कितनी क्वांटिटीज में जो है ये बन रहे हैं। और इसमें इंडिया जो है वो कोल का 62.3 बिलियन टन्स जो है वो प्रोड्यूस करता है, पाकिस्तान 14.3 बिलियन टन्स एंड बांग्लादेश 2.5 बिलियन टन्स। आयरन ओर जो है वो भी इसी तरह इंडिया के पास है 13.5 बिलियन टन्स एंड पाकिस्तान के पास 947.5 मिलियन टन्स एंड इसी और बांग्लादेश का अननोन है कि अभी तक कोई डिस्कवर नहीं हुआ कि वो कितने बिलियन टन्स या मिलियन टन्स जो है वो प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो देखिएगा बेटे कि पाकिस्तान के पास आयरन ओर भी जो है वो कम क्वांटिटी में है और कोल भी जो है वो कम क्वांटिटी में है। सो बेटे कमिंग टू द होमवर्क, पेज नंबर 43 पे बेटे आपके पास क्वेश्चंस एंड एक्टिविटीज दी गई हैं। इनमें आपने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं अपनी नोटबुक पे, और इसके अलावा यू हैव टू रीड एंड अंडरस्टैंड द होल टॉपिक। आपने ये पूरा चैप्टर वंस अगेन रीड करना है ताकि आपको कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हो जाए। और इसके अलावा आपके पास यू हैव टू मेक फिलिंग द ब्लैंक्स एंड एमसीक्यूज फ्रॉम द टॉपिक। आपने इस टॉपिक में से फिलिंग द ब्लैंक्स और एमसीक्यूज बनाने हैं, एटलीस्ट 10 फिलिंग द ब्लैंक्स, 10 एमसीक्यूज या 10 ट्रू फॉल्स आप बनाओगे तो देन यू आपको ये लर्न हो जाएगा चैप्टर अच्छे से। सो कमिंग टू द डायरी, वी हैड रेड यूनिट नंबर 9, हमने यूनिट नंबर 9 पढ़ा। यू हैव टू रीड प्लस अंडरस्टैंड एंड ऑल्सो लर्न एंड राइट क्वेश्चन आंसर्स प्लस एक्टिविटीज ऑन नोटबुक। आपको नोट्स यू विल बी प्रोवाइड कर दिए जाएंगे थ्रू व्हाट्सएप, आपको व्हाट्सएप के थ्रू नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। आपने ये सारा वर्क जो है वो अपनी नोटबुक पे करना है। ठीक है, जिसमें फिलिंग द ब्लैंक्स, एमसीक्यूज या फिर ट्रू फॉल्स जो है ऑब्जेक्टिव में से ये तीनों में से मस्ट जो है ये आपने सॉल्व आउट करनी है। ठीक है, सो लर्न एंड राइट दिस वर्क ऑन नोटबुक अकॉर्डिंग टू द लर्निंग नोट्स। नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे थ्रू व्हाट्सएप and video recorded lectures are also available on YouTube channel. So subscribe our YouTube channel of Garrison School System and also like the Facebook page of Garrison School System. Thank you very much. बेटे mark your attendance with your name. जिन्होंने अपनी attendance नहीं mark की वो अपने name से अपनी attendance mark कर दें।